अस्सलाम, वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे कुछ बलूचिस्तान के हवाले से। और बलूचिस्तान में एक्चुअली खुराक की कुछ कमी के हवाले से रिपोर्ट आई है, और बच्चों के हवाले से कि बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हैं। और आपने बड़े अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ शमूलियत हासिल की है। ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चे स्पेशली, जिनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, उनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है, क्या वजूहात हैं? देखिए, बलूचिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इन्हीं मसाइल के बीच में ग़िज़ाई किल्लत एक ऐसा मसला है जो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत का मसला जो है वो 2017 में बलूचिस्तान में खराब हुआ कि जब एक सर्वे के मुताबिक स्क्रीनिंग की गई बच्चों की, क्योंकि बलूचिस्तान में 2017 में खुश्क साली का एक तवील दौर जो है वो शुरू हो चुका था। तो उस वक़्त तादाद जो है वो 15% की, और जब किसी भी इलाके में दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो 15% तक ग़िज़ाई किल्लत का शिकार सूरत-ए-हाल चली जाए तो इमरजेंसी नाफ़िज़ कर दी जाती है, ग़िज़ाई इमरजेंसी इसको कहा जाता है। लेकिन हमने देखा कि बलूचिस्तान में ये सूरत-ए-हाल रोज़ बरोज़ हर आए दिन के साथ बिगड़ती गई। सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो गई कि अब 2024 में 18.9% तक जो है ये सूरत-ए-हाल जा चुकी है, जिसकी कई वजूहात जो हैं इस वक़्त हमारे सामने आ रही है। कि जिस तरह 2017 में जो है वो खुश्क साली का एक तवील दौर शुरू हुआ, जिसमें लोगों की गलाबानी, ज़राअत और दीगर चीज़ें मुतासिर हुईं, तो उसकी वजह से लोगों को जो है खाने-पीने के लिए उस तरह से अशिया ना मिल सकी। मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि पानी की सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब थी। लोग साफ़ पानी जो है वो अपने बच्चों को, अपनी प्रेग्नेंट ख़वातीन को ना पिला सके, उसकी सूरत-ए-हाल में एक संगीन सूरत-ए-हाल हमने देखी। फिर 2019 में जो है वो कोरोना ने जहाँ पूरी दुनिया को जो है मुतासिर किया, वहीं पर बलूचिस्तान जो है शदीद मुतासिर हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले ही वसाइल मौजूद नहीं थे, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। तो उस सूरत-ए-हाल में जब लोगों का कारोबार बंद हुआ, लोगों के रोज़गार का ज़रिया बंद हुआ, लोग बेरोज़गार हुए इन दिनों में, तो सूरत-ए-हाल जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ चलती गई। फिर 2022 में जिस तरह से पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल थी, तो उसमें सिंध के साथ-साथ बलूचिस्तान जो है वो शदीद तरीन मुतासिर हुआ, जिसमें जो लोगों की रही-सही कसब थी, तो बागात बच गए थे, कुछ के माल मवेशी बच गए थे, तो वो जो है वो शदीद मुतासिर होना शुरू हो गए, लोगों के घर-बार तबाह हो गए, जो सेहत के बुनियादी मराकिज़ थे, वो बिल्कुल जो है वो डिमोलिश हो चुके हैं, जिसके बाद सूरत-ए-हाल इस हद तक खतरनाक पहुंच चुकी है कि अब अगर मैं 3 महीने का डाटा आपको बताऊं तो 3 महीने में बलूचिस्तान में 126 बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने के बाइस मौत के मुंह में चले गए हैं, और 1 लाख से ज़ायद नए केसेस जो है वो सामने आए हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक है। इस सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए जहां पर यूनिसेफ काम कर रहा है, जहां पर दीगर इदारे जो है न्यूट्रिशन के हवाले से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने तौर पर तो काम शुरू कर दिया है। लोगों को जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार जो बच्चे हैं उन्हें वो प्रोटीन्स फराहम की जा रही हैं, उन्हें वो ग़िज़ा फराहम की जा रही है। लेकिन बलूचिस्तान चूंकि सबको पता है कि मुल्क का सबसे बड़ा वसी और अरीज़ सूबा है, आबादी बेशक यहाँ पर कम है, लेकिन जो इलाका है इसका रकबा बहुत बड़ा है, जी जी जिसकी वजह से कहीं पर जो है वो अगर 10 मकानात हैं तो 20 किलोमीटर के फासले पर 5 मकानात हैं, तो वहां तक पहुंचना, दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहां तक पहुंचना जो काफी मुश्किल हो जाता है। सेहत की टीमें नहीं पहुंच सकती, सर्वे की टीमें नहीं पहुंच सकती, ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों पे जो काम कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वहां पे नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल खराब है जी। इसकी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी बिल्कुल, देखिए आपका सूरत-ए-हाल जो है इंतहाई ख़राब है। सबके सामने है कि बलूचिस्तान बड़ा दुश्वार गुज़ार इलाकों पर मुश्तमिल एक सूबा है, जहाँ पर रोड जो है वो ना होने के बराबर हैं। कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर आज भी जो है आपको पहाड़ों पर चढ़कर दूसरे इलाके तक जाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में टीमें किस तरह से पहुँचे? अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब रहती है, जिसकी वजह से यकीनन जब कोई टीमें मुंसलिक इनके साथ होती हैं, कोशिश वो करते हैं कि इलाकाई लोगों को लें, लेकिन उनको भी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब आपसे सवाल है, देखिए गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इन सारी सूरत-ए-हाल से वो आगाह भी हों और निपटे भी, तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो हैं जैसे यूनिसेफ है और दीगर इलाकों के साथ मिलकर अपने तौर पर जिस हद तक हो सकता है काम तो कर रही है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है कि ग़िज़ाई इमरजेंसी नाफिज है,
तो उस सूरत हाल में हुकूमत को अपना फोकस यहाँ करना बेहद ज़रूरी है। हर साल जो बजट में इतने पैसे जो हैं वो महकमा सेहत के लिए आते हैं, दीगर जो है वो महकमों को मिलते हैं, तो यहाँ पर काम होना चाहिए, उस नौइयत का काम नहीं हो रहा। अगर हम बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं तो वो यही कहती है कि हमारे फंड जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। 2018 के बाद मैं आपको बताऊं कि पूरे बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों का मौसला तौर पे उस तरह से सर्वे नहीं हो सका, स्क्रीनिंग नहीं हो सकी। अपने तौर पर जहां तक मुमकिन हो सकता है वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और वो स्क्रीनिंग यही है कि जो उनके मराकिज़ बलूचिस्तान में बने हुए हैं, अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को ले आते हैं तो स्क्रीनिंग से पता चल जाता है कि ये बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। जो नहीं आ सकते, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो बेतहाशा बच्चे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। हुकूमत को अपना किरदार यहाँ अदा करना होगा। दीगर मसाइल के साथ साथ इन मसाइल को भी देखना होगा। अगर ना देखा गया तो सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चे जो हैं मुख्तलिफ मसाइल। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा इसको कैसे देखा जाए, क्या क्या होना चाहिए, इस पे आप जरा सी हमें एडवाइस भी करें। देखिए, आगाही और शऊर सबसे पहले ज़रूरी है कि आगाही और शऊर के लिए कुछ मुहिम चलानी चाहिए, और मुहिम जो है वो शहरों की हद तक महदूद ना हो। वो कि कोयटा शहर में भी जो है हमने देखा कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चे बड़ी तादाद में रजिस्टर्ड हुए, जिसमें मगरबी बाईपास है, पंचपाई का इलाका है, इसके अलावा जो है दश्त के इलाके हैं, बहुत सारे इलाकों में। लेकिन ये आगाही मुहिमें कोयटा में होती हैं, वीआईपी होटल्स में की जाती हैं, वीआईपी होटल्स तक इनको महदूद ना किया जाए। छोटे छोटे इलाकों में, कम्युनिटीज में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है ये एक्टिविटी पूरे बलूचिस्तान में फैलाई जाए। मुझे बताएं कि इस अवेयरनेस के हवाले से आपकी किसी हुकूमती इदारे से बात हुई है? जी बिल्कुल, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बात सूरत हाल की फिर वही आ जाती है कि जिस तरह से कोयटा में, बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम के दौरान जो पोलियो टीमें होती हैं तो उन्हें की सिक्योरिटी के खदशात होते हैं। इसी तरह अगर वो टीमें इन्वॉल्व करते हैं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों का सर्वे करने के लिए, उन तक एक्सेस करने के लिए, उन तक जो है वो प्रोटीन या कोई भी ऐसी जो खुराक है, ग़िज़ा पहुंचाने के लिए, उन्हें तो वही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त बलूचिस्तान जो है वो एक तरफ जो है वो जंगी हालात देख रहा है, किस तरह की सूरत हाल है, वहाँ की सारी फोर्सेज मसरूफ है, वहाँ पूरा जो है एक गवर्नमेंट का माइंड वहाँ लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में इतनी सारी चीजों को साथ लेकर जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा किया कि ये अवेयरनेस जो शेयर की, क्योंकि हमारे मुल्क के बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया है। सरमाया बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हमारे बच्चे जो हैं वो उनका ख्याल रखना पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। तो मैं पूरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों को ये कहूँगी, सिटीज़न को ये कहूँगी कि आप लोग भी देखें कि साथ साथ इस वक्त जो बलूचिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत है, और बच्चों के लिए स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त ग़िज़ा की, अच्छी ग़िज़ा की। तो आप सब भी साथ दें, और हुकूमती इदारे भी देख रहे होंगे, ज़रूर वो इस बात पर भी नोटिस करेंगे। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद में मिलेंगे। स्टे विद अस।